क्वेश्चन अब ये आता है कि अगर मुझे सफ़ेद दाग है और 2-3% भी चांस है कि मेरे बच्चे को सफ़ेद दाग हो सकता है, तो इसको होने से मैं कैसे रोकूं? अगर आपको सफ़ेद दाग है और आपके बच्चे हैं, अगर ना होने वाले होते, और हम ये भी कहते हैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, डॉक्टर शैलेंद्र धवन और मेरा डॉक्टर सम्यक धवन, हम दोनों का ये मानना है कि अगर दोनों पेरेंट्स को सफ़ेद दाग है तो बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन बच्चों की लाइफ आगे जाके यदि आप बाहर रह रहे होते, अमेरिका में रह रहे होते, यूरोप में रह रहे होते, जहाँ पे सफ़ेद दाग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो अलग बात थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी 50 साल शायद और लगेंगे, 40 साल शायद और लगेंगे जब तक वो एक्सेप्टेंस आती है विट्लाइगो के लिए। तो अब ये आपका एज अ पेरेंट्स डिसीजन है कि आप एक बच्चे को दुनिया में लाना चाहते हैं, और कल को अगर उसको सफ़ेद दाग हो जाता है तो वो जब स्कूल जाता है, जब वो जॉब पे जाता है, तो जो उसको स्टिग्मा फेस करने को मिलेगा, इफ़ यू आर रेडी एज पेरेंट्स टू बेयर दैट बर्डन ऑफ योर चाइल्ड, तो दैट इज़ योर डिसीजन। मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बस सलाह दे सकता हूँ कि यदि दोनों माँ बाप को सफ़ेद दाग है तो बच्चा खुद से पैदा ना करें। अगर आपको लगता है कि आप घर में ऐसा होमली इन्वायरमेंट दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, देन बाय ऑल मीन्स इट इज़ योर डिसीजन, योर फैमिली डिसीजन, आप बच्चा कीजिए। लेकिन अगर आपको डर है कि मेरे साथ हुआ, जो मुझे झेलना पड़ा पूरा जीवन, वो मैं अपने बच्चे को भी झेलने दूँ, तो आप सोच सकते हैं कि हम अडॉप्ट कर लें बच्चा। ये मेरा बस एक छोटा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वापस वीडियो पे आते हैं कि आखिर अगर हमारे बच्चे को होने की 2% भी संभावना है तो उसे हम कैसे बचाएं, उसे हम होने से कैसे रोकें। उसके लिए हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विट्लाइगो एक लाइफस्टाइल कंडीशन है, ये प्रूव हो चुका है। पहले विट्लाइगो 1% होता था, अब 2-3-4% भी हो रहा है। इसका रीज़न ही है ये सारे के सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, चाहे वो कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, सोराइसिस हो, विट्लिगो हो, आर्थराइटिस हो, सब के सब इस समय बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब के सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्लासिफाइड हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में सफ़ेद दाग ना हो तो हमें उसका लाइफस्टाइल डे 1 से ही मैनेज करके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, बच्चा सेम टाइम पे सोए, सेम टाइम पे उठे, बच्चे को कब्ज़ नहीं रहनी चाहिए, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए, बच्चा हमारा प्रिजर्वेटिव वाला फूड ना खाए, आइसक्रीम, मैगी, अजीनोमोटो वाला चाइनीज़ फूड जो हमारे पूर्वजों ने कभी खाना नहीं खाया। एक जेनेटिक मेमोरी कॉन्सेप्ट होता है। जेनेटिक मेमोरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरे पूर्वजों ने, जब हमारे पूर्वज थे, वो उनका पूरा जीवन 100-200 किलोमीटर में ही ख़त्म हो जाता था। वहाँ पे ट्रैवलिंग पे ऐसे ट्रेन, फ्लाइट, ऐसे तो ऑप्शंस थे नहीं कि वो किसी और देश जाएंगे, वहाँ का खाना ट्राई करेंगे, या वो किसी और नॉर्थ का आदमी साउथ जाएगा और वहाँ का फूड आइटम ट्राई करेगा। उनका पूरा जीवन वो 100 किलोमीटर के अंदर ही ख़त्म हो जाता था। तो हमारे पूर्वजों ने कभी ये डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स खाए ही नहीं है। हमारी बॉडी रेडी ही नहीं है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए। हमारे जेनेटिक्स आर नॉट मेड दैट वे। जेनेटिक मेमोरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पूर्वजों जिस टाइप का खाना वो खाते थे, जिस टाइप का लाइफस्टाइल वो फॉलो करते थे, आप वही लाइफस्टाइल अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेटर है। दैट इज़ द रीज़न वाई इतनी सारी स्किन डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इतने डिफरेंट टाइप की चीज़ें खाने लग गए हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने कभी खाई ही नहीं थी। हमारी बॉडी को पता ही नहीं है कि इसको अब्जॉर्ब कैसे करना है, इसको प्रोसेस कैसे करना है। इसलिए अपने बच्चों को होम कुक्ड हेल्दी फूड खिलाएं। कोई भी बाहर का आपको अगर लगता है कि आपको विटिलिगो है तो आप ट्राई करें कि वो ऐसा ना खाना खाएं जो उनको ना पचता हो, जो उनको एलर्जी करता हो। वो सेम टाइम पे सोएं, सेम टाइम पे उठें। स्ट्रेस, हमें कई बार लगता है कि बच्चों को क्या स्ट्रेस होगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हर एक इंसान की हर एक एज पे एक स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड होता है। जो चीज़ मेरे लिए स्ट्रेसफुल है, हो सकता है कि वो सामने वाले के लिए ना हो। जो चीज़ सामने वाले के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है कि वो मेरे लिए ना हो। मेरा थ्रेशोल्ड में भी स्ट्रेस का ज़्यादा हो सकता है बच्चों को स्ट्रेस थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम होता हो, लेकिन स्ट्रेस सभी को होता है। कहने का मतलब ये है कि आप उनसे बात करें, घर में एक ओपन एनवायरनमेंट बनाएं, एक एक्सेप्टिंग सा एनवायरनमेंट बनाएं। आप उनको समझाएं कि क्यों पढ़ाई का स्ट्रेस लेने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्यों मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते इस छोटी उम्र में। मे बी जब कॉलेज जाएंगे, जब 12वीं आ जाएगी, तब हम जोर डाल सकते हैं एग्ज़ाम्स के ऊपर। शायद दूसरी, तीसरी, छठी, 10वीं तक ज़रूरत नहीं है इतना जोर डालने की। इट्स माय ओपिनियन। तो आप ऐसी बातें उनके साथ कर सकते हैं। तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि उनके अगर लाइफस्टाइल को आप इम्प्रूव कर लेंगे तो उनमें सफ़ेद दाग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे।